दोस्तों, हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स का होना एक बहुत ही आम बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन होते हुए भी, इतनी आम होते हुए भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं होता। ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स लगाकर हम थक जाते हैं, जो ये दावा करती हैं कि इनके इस्तेमाल करने से आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली हम मेकअप से इन डार्क सर्कल्स को छुपाने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डार्क सर्कल्स के कारण और उनके ख़त्म होने के नेचुरल आयुर्वेदिक उपाय बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके ना कि आपकी स्किन क्लीन होगी, बल्कि आप खुद भी अपनी डेली होम एक्टिविटीज़ को करने में फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। दोस्तों, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स या पफीनेस होने का सबसे बड़ा और अहम कारण है आँखों के नीचे होने वाली ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी आना। ऐसा कोई भी कारण जिससे ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और आँखों के नीचे की स्किन को डार्क अपीयरेंस देती हैं, उसे डार्क सर्कल्स होते हैं। जैसे कि एजिंग, बुढ़ापे में जब आइज़ के नीचे की स्किन पतली हो जाती है, यानी कि थिन हो जाती है, उसमें से फैट लूज़ होने लगता है, कोलेजन भी लूज़ हो जाता है, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स पहले से ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं और आँखों के नीचे की स्किन को डार्क कर देती हैं। स्लीपलेसनेस यानी कि नींद की कमी के कारण आइज़ के नीचे की स्किन पेल और डल हो जाती है, जिससे ये ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी में भी ऐसा ही होता है, जब आपकी अंडर आई स्किन डल हो जाती है एंड ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं और उस एरिया को डार्क अपीयरेंस दे देती हैं। एक्सेसिव टीवी कंप्यूटर्स देखने से हमारी आँखों पे स्ट्रेन डलता है, ठीक है, जिससे ब्लड वेसल्स अंडर आई डायलेट हो जाती हैं। अब हम डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नली स्किन पे क्या अप्लाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए कोल्ड कंप्रेशन यानी कि आइस क्यूब्स को एक कपड़े में रखकर आइस के नीचे स्पॉन्ज करना चाहिए, जिससे ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ जाएंगी और आइस के नीचे डार्क सर्कल्स के साथ पफीनेस भी ख़त्म हो जाएगी। रात को प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए एंड स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट आवर्स होते हैं, जिसमें अगर आपने अच्छे से नींद ली है तो आपके तीनों दोष वात पित्त कफ एंड बॉडी के हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। वो आवर्स हैं 10 बजे से सुबह 2 बजे तक। आपके स्लीप साइकिल के ये 4 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं। आँखों के नीचे की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ रात को सोने से पहले एलमंड ऑयल से मसाज करनी चाहिए। दोस्तों, कई प्रकार की एलर्जीज़ भी हमारी आइज़ के नीचे के एरिया को स्वेल और डार्क कर देती हैं। ऐसा हिस्टामिन्स के कारण होता है, जो कि एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के सेल्स रिलीज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है। इसीलिए मेरा हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए ये परामर्श रहता है कि वे कभी भी फेस पे मेकअप, मस्कारा या आई काजल्स लगाकर ना सोएं। सोने से पहले फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि आई मेकअप से स्पेशली उनको कोई एलर्जी ना हो। हाइपर पिगमेंटेशन, कई कारणों से हमारी स्किन पे स्पेशली आईज के नीचे मेलानिन अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, जैसे कि ओवर एक्सपोजर टू सन। इसके प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल तो करना चाहिए, बट हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन डार्क जब हो जाती है तो हमें और नेचुरल रेमेडीज़ का कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ है जिनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में नेचुरल ब्लीच का प्रयोग करें। 2 चम्मच टमाटो जूस में 1 चम्मच लेमन जूस मिक्स करके फेस पे स्पेशली आँखों के नीचे लगाएं एंड 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लें। टमाटो का जो जूस होता है वो नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। कोल्ड मिल्क, कॉटन बॉल से आई के नीचे कोल्ड मिल्क अप्लाई करना चाहिए। 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, जो आइज़ के नीचे की जो स्वेलिंग है, पफीनेस है, उसको कम कर देता है एंड स्किन को लाइट करता है। एंड उस मिल्क में जो पोटाशियम कंटेंट होता है, ये हमारी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखता है। अभ्यंग
मीन्स बॉडी मसाज। आपको वीक में एक बार बॉडी मसाज, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं, ज़रूर करवाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी चैनल्स क्लीन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन ठीक होती है एंड टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फ्लश आउट करने में हेल्प करती है एंड अल्टीमेटली हाइपर पिगमेंटेशन और स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तिल तेल जो है, ठीक है, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है अभ्यंग के लिए। आई वॉश, आई के नीचे की जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होती है और ब्लड फ्लो, इसको बूस्ट करने के लिए, मतलब स्वेलिंग को कम करने के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें हर्बल वाटर यानी कि औषधीय क्वाथ से अपनी आँखों को धोना चाहिए। अब हर्बल डिकॉक्शन बनाने के लिए किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये डिपेंड करता है दोषों पे, क्योंकि डार्क सर्कल्स में हमारे शरीर का वात और पित्त दोष कुपित होता है। इनकी शांति के लिए हमें त्रिफला क्वाथ या मुलेठी क्वाथ बनाकर अपनी आँखों को धोना चाहिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला या फिर मुलेठी पाउडर ले लीजिए, 10 मिनट तक बॉईल कर लीजिए और ठंडा होने पर आई वॉश कर लीजिए। थकी आँखों को आराम देने के लिए हमें पामिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने हाथों को आपस में रगड़कर यानी कि रब करके उनमें जब गर्माहट आ जाए तो हमें दोनों आँखों पर अपने हाथों को रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी शरीर के अंदर प्रयोग किए जाने वाले उपाय। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी आ जाती है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाना और इसकी कमी के रहते दौरान हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई भी टिश्यूज़ को कम हो जाएगी। स्किन पेल हो जाती है, आँखों के नीचे एंड डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं। इसको ठीक करने के लिए हमारे जो उपाय हैं उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन रहता है, जैसे कि पालक, चकुंदर, बैंगन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, किशमिश, एप्रिकॉट, अनार एक्सेट्रा। विटामिन सी हमारे शरीर में बहुत अहम रोल निभाता है, जिसमें से एक है कोलेजन बनाना। विटामिन सी हाइलोरियोनिक एसिड बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में कोलेजन की उत्पत्ति होती है। कोलेजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, टाइटनिंग देता है एंड बुढ़ापे को दूर करता है। इसीलिए हमें अपने खान पान में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन और विटामिन सी अधिक मात्रा में हो, जैसे सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज। इसके अलावा वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, इनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज विटामिन ए। रेटिनॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग कोलेजन डेफिशिएंसी। फूड आइटम्स जिनमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि मैंगो, कैरेट, शलगम, शिमला मिर्च, स्पेशली येलो वाली जो शिमला मिर्च होती है, पालक, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पपाया, गुआवा, इन सब का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको डार्क सर्कल्स ठीक करने हैं और अपनी स्किन को फिर से ग्लोइंग बनाना है तो आपको इन उपायों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको एक प्रॉपर डेली रूटीन डाइट चार्ट चाहिए, जिसमें डाइट के साथ साथ हर्बल रेसिपीज़, ग्रीन टी, आयुर्वेदिक औषधियाँ, इन सब के बारे में, इनको कैसे लेना चाहिए और उस मतलब ये सब बताया हो, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य कंसल्ट करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।